हर महादेव। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो साथियों, आज जो है सुरेश्वर अवतार की कथा आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप सभी भक्तों पर, सभी व्यूअर्स पर, सभी सब्सक्राइबर्स पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। और जो भी भक्त इस सावन में भगवान महाकाल की इन कथाओं को सुनता है, उसके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और वो जो है ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है। तो जय श्री महाकाल। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नंदीश्वर महाराज जो है सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि हे सनत कुमार जी, व्याघ्रपाद जो थे, व्याघ्रपाद जो थे, उनके पुत्र जो उपमन्यु, व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु पूर्व जन्मों के संस्कारों को, पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण जो है मुनि कुमार रूप में उत्पन्न हुए थे। उपमन्यु क्या हुए थे? मुनि कुमार के रूप में जो है उत्पन्न हुए थे। और बचपन से ही वो जो है अपनी माता के साथ जो है अपने मामा के यहाँ रहते थे। उपमन्यु अपनी माता के साथ में अपने मामा के यहाँ रहते थे, जो कि बहुत गरीब थे। अब एक दिन जो है जब उपमन्यु बालक था, तो एक दिन उपमन्यु के लिए क्या हुआ, दूध कम हो गया, दूध कम पड़ गया। और जब दूध उपमन्यु के लिए कम पड़ गया तो उपमन्यु क्या करने लगा, और दूध मांगने लगा और अपनी माता से हट करने लगा कि मुझे और दूध चाहिए। तो उपमन्यु की माता क्या करती हैं, जब उपमन्यु नहीं मानते हैं तो वो खेतों में जाकर के कुछ दाने चुग के ले आती है। जैसे कि आजकल हम लोग जो है ये सोयाबीन आदि का दूध पी रहे हैं, कोई ओरिजिनल दूध नहीं है। तो इसी प्रकार से वो जो है उनको पीस करके और दूध, नकली दूध बनाती हैं और वो जो है बालक को देती हैं। लेकिन बालक जब उसको पीता है तो वो समझ जाता है कि ये दूध नहीं है। अब बालक जो है हट के कारण जो है जोर जोर से रोने लगता है। अब यह देख करके उपमन्यु की माता जो है उपमन्यु को गोद में उठा लेती हैं और अपनी गोद में बिठा करके कहती हैं कि बेटा, हम जंगलों में रहते हैं और हमारे पास जो है दूध कहां से आएगा। अब तुम्हें दूध जो है भगवान महाकाल शिव की ही माया से जो है उनकी कृपा से ही दूध मिल सकता है। अब जो है उपमन्यु जो है अपनी माता की बातें सुन करके और अपनी माता से पूछता है कि हे माता, क्या भगवान महाकाल ही, भगवान शंकर ही जो है सब कुछ है, वही सब कुछ प्रदान करते हैं? तो यह अपनी माता से प्रश्न करने पर उपमन्यु की माता कहती हैं कि हे उपमन्यु, भगवान शिव ही जो है संसार के पालनहार हैं, वही जन्मदाता है
और वही संहार करता है। तो इसके कारण जो है भगवान शंकर ही जो है तुम्हारी इच्छा को पूर्ण। तो व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु कहते हैं कि हे माता, अगर भगवान शिव ही, भगवान महाकाल ही अगर सब कुछ देने वाले हैं तो मैं उनको प्रसन्न करूंगा। उनकी भक्ति करूंगा और उन्हें प्रसन्न करूंगा। और इस प्रकार अपनी माता से कह करके उपमन्यु जो है कहीं दूर हिमालय में जाकर के भगवान शिव का एक मंदिर बनाता है छोटा सा, और उसमें जो है माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति जो है, महाकाल की मूर्ति वहां रख करके उनकी पूजा आराधना करता है और वहां तपस्या में बैठ जाता है। अब उपमन्यु जो है घोर तपस्या करने लगता है और उपमन्यु की जो घोर तपस्या के प्रभाव से जो है तीनों लोग क्या होने लगते हैं, प्रदीप होने लगते हैं, उज्ज्वलित होने लगते हैं, प्रकाशमान होने लगते हैं। तब भगवान शिव यह देख करके कि उपमन्यु जो है घोर तपस्या कर रहा है, तो भगवान शिव क्या करते हैं, इंद्र का रूप धारण करते हैं और माता पार्वती इंद्राणी का रूप धारण करते हैं और उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए व्याघ्र पुत्र उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए जो है उपमन्यु जहां हिमालय पे जो है तपस्या कर रहा होता है, ऐरावत हाथी में बैठ करके वहां चले जाते हैं। इंद्र और इंद्राणी का रूप धारण करके स्वयं भगवान महाकाल वहां पहुंच जाते हैं और उपमन्यु से कहते हैं कि हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो। भगवान महाकाल इंद्र रूप में जो है उपमन्यु से कह रहे हैं। तो इस पर जो है उपमन्यु कहते हैं कि हे इंद्र, हे भगवान, अगर आप जो है मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे भगवान महाकाल शिव की भक्ति दीजिए, वही जो है मुझे सब कुछ प्रदान करेंगे। तो बाल जो उपमन्यु के वचन थे, उपमन्यु जिस बात को इंद्रदेव से कह रहे थे, तो इंद्रदेव जो है उपमन्यु की बात सुन करके कहते हैं कि हे बालक, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं और मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं, सब कुछ दे सकता हूं, सारे सुख प्रदान कर सकता हूं। तुम मुझसे मांगो और मेरे आगे तो तुम्हारे शिव कुछ भी नहीं है। मैं तो देवताओं का राजा हूं और तुम्हारे महादेव क्या है, मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तुम मुझसे वरदान मांगो। अब जब इंद्र ने यह कहा तो उपमन्यु को जो है क्रोध आ जाता है। अपने आराध्य की निंदा सुन करके उपमन्यु जो है क्रोधित हो जाते हैं और वो जहां पर वो तपस्या कर रहे हैं वहां से क्या करते हैं, वो थोड़ा सा भस्म उठा लेते हैं
और जब भस्म उठा लेते हैं तो वो उपमन्यु जो है अघोर मंत्र से उस विभूति को जो है अघोर मंत्र से जो करने लगते हैं, अभिमंत्रित करने लगते हैं। और जब वो अभिमंत्रित करते हैं तो उससे क्या होता है, एक ज्वाला प्रकट होती है, अग्नि प्रवाहित हो जाती है उस विभूति में, और उपमन्यु उस अग्नि ज्वलित विभूति को जो है इंद्र की तरफ डाल देते हैं, इंद्र की तरफ फेंक देते हैं। और वो विभूति तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो भगवान महाकाल साक्षात वहां पर हैं, और भगवान महाकाल शिव जो हैं वहां पर, और माता पार्वती जो है वहां पर प्रकट हो जाती है। उपमन्यु की तपस्या और उसकी दृढ़ निष्ठा जो है भगवान महाकाल शिव में होती है, क्योंकि उसकी मां ने कहा था कि जो कुछ भी दे सकते हैं भगवान महाकाल शिव, भगवान महादेव ही दे सकते हैं। तो बालक को दृढ़ निष्ठा हो जाती है, और बालक जो है भगवान महाकाल को जो है अपना आराध्य मानता है, और इस कारण जो है वो इंद्रदेव पे जो है क्रोधित हो जाता है। अब इस प्रकार से जब भगवान महाकाल और माता पार्वती जो है उस बालक उपमन्यु के तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान महाकाल कहते हैं कि हे बालक, मैं तुम्हारा पिता और देवी पार्वती तुम्हारी माता है। भगवान महाकाल शिव उस बालक को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता और पार्वती जो है तुम्हारी माता है। तो जब भगवान महाकाल कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता और पार्वती तुम्हारी माता है, और हम तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हैं, और मैं तुम्हें जो हूं सनातन कुमारत्व देता हूं, मैं तुम्हें क्या करता हूं, सनातन कुमारत्व देता हूं, और मैं तुम्हें जो हूं दूध, दही, शहद और अन्य भोजन पदार्थों को भी देता हूं। तुम अमरता को प्राप्त होंगे, और तुम्हें मेरे गण का आधिपत्य मिलेगा, तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूं। और जब तुम मेरे लोक में आओगे, जब मेरे धाम में आओगे, तो तुम मेरे गणों के अधिपति होंगे। और भगवान शिव ने जो है उपमन्यु को अमृतत्व का वरदान दे करके और आशीर्वाद दे करके भगवान महाकाल और माता पार्वती जो है वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं, और भगवान महाकाल के दर्शन पा करके, भगवान महाकाल से जो है वरदान पा करके जो है उपमन्यु भी अपने माता के पास आ जाता है। अब जब उपमन्यु अपनी माता के पास आता है और घर आ करके जो है अपनी माता को सारी बातें बताता है, तो यह सारी बातें उपमन्यु की सुन करके उसकी माता कहती हैं कि हे उपमन्यु, जिसे साक्षात भगवान महाकाल शिव के दर्शन हो गए हों, तो उसे और किस चीज की आवश्यकता है।
वो तो वैसे ही जो है धन्य हो गया है, उसका जन्म साकार हो गया है। तो इस प्रकार से उपमन्यु की माता उपमन्यु से कहते हैं, तो ये साथियों जब उपमन्यु की माता जो है उपमन्यु से कहती है, तो वो जो है अपने जीवन को आनंदित होकर के अपना जीवन चलाते हैं। भगवान महाकाल की कृपा उन पे हो जाती है और वो जो है सर्वसंपन्न हो जाते हैं। और भगवान महाकाल सुरेश्वर, जो सुरेश्वर अवतार भगवान महाकाल ने यहाँ पर, सुरेश्वर मतलब इंद्र के रूप में, इंद्र का रूप धारण करके सुरेश्वर अवतार, सुरों के ईश्वर सुरेश्वर अवतार भगवान महाकाल ने यहाँ पर लिया है। तो ये सुरेश्वर अवतार की कथा थी। और जो भी स्त्री पुरुष नर नारी जो भी है इस कथा को सुनते हैं, तो वो अपने जो भी दुष्कर्म या कोई भी अगर उनसे, पहले तो भगवान महाकाल के भक्त जो हैं कोई दुष्कर्म कोई ऐसे कार्य नहीं करते हैं, पर जिसने कभी पूर्व जन्म में भी अगर कुछ पाप किया हो तो इस कथा को सुनने से जो है भगवान महाकाल उसके पापों को जो है नष्ट कर देते हैं। तो भगवान महाकाल जो है हमेशा अपने भक्तों के अधीन होते हैं और उन पे कभी भी कोई संकट आने नहीं देते हैं। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो आज मैं यहीं पर अपनी कथा को विराम देता हूं। कल की कथा जो है ब्रह्मचारी अवतार की कथा जो है मैं आपके सामने रखूंगा। तो जय श्री महाकाल।